Banking and finance for January 2025. We divided it into 4 new segments. Banking and finance, first topic. Then we'll dive into the Indian economy. Then MSME and business. Then we'll also be going to talk about agronomy, agriculture related economic developments or agriculture current affairs for the month of January 2025. Also, we are going to bring a separate agriculture monthly affairs series from January. In 1 or 2 days, I will be taking that class. You all know CBO batches are on, though the CBO exam is going to be scheduled little late. नोटिफिकेशन में देरी हो रहा है, बट दुरुस्त रहिए कि नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा। आरआरबी के बैचेस ऑन है, बॉब सब कुछ ऑन है। तो पहला सेगमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट। मुद्रा लोन का डिसबर्समेंट रिकॉर्ड हाई कर चुका है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस वेरी अननेसेसरी थिंग्स, क्योंकि मंथली बैंकिंग जो है बैंकिंग नॉलेज नहीं है। These are not knowledge, these are just basic developments related to banking। ठीक है, जैसे आपके ऑफिस में आप गॉसिप करते हो, these are gossips of banking industry, but some gossips carry some static point। जैसे कुछ गॉसिप में दम होता है, कुछ में दम नहीं होता है। जब आप ऑफिस में किसी की बुराई करते हो, वो सच में कभी कभी बुरा होता है और सच में बुरा भी नहीं होता है। तो ये दिस इज बेसिकली ए गॉसिप इनसाइड द बैंकिंग इंडस्ट्री, but IBPS used to ask questions. They ask so many gossip related questions in CBO and RRB. For others, you have to dive into the static part here। ठीक है, आपको यहाँ पे बाकी लोगों को यहाँ पे इसके स्टैटिक्स देखने होंगे। जैसे MSME में एक टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, स्टार्टअप डे है, ये सब कुछ चीजें आपको यूनिवर्सल मिलेगा, राइट। तो मुद्रा लोन का डिसबर्समेंट इज नाउ रिकॉर्ड हाई इन Q3 ऑफ FY 2025। मतलब which is FY 25 Q3। Q3 किसे कहते हैं? किसी भी ईयर का Q3 कब है? Yes, September to December is Q3। September to December 2024 is Q3। तो परफॉर्मेंस सबसे हाई है। आपको बाकी चीजें जानना नहीं है। ये मुद्रा लोन का कैटेगराइजेशन है। फ्रॉम FY 25 जो कि बजट में अनाउंसमेंट है, तरुण लोन अप टू 20 lakhs आपको मिलेगा। दिस इज स्टैटिक फॉर MSME, फॉर BOB, फॉर एवरीबडी इट इज इंपॉर्टेंट। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस लास्ट पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्स डिसबर्स 38,000 crore अंडर ULI पायलट। ULI is similar initiative like UPI पेमेंट इनिशिएटिव है। ये एक लेंडिंग इनिशिएटिव है। RBI बोलता है कि ULI में जो अगस्त 2024 से RBI ने उसको शुरू किया है, उसमें ऑलमोस्ट 7.5 लाख यूनिट ऑफ लोन्स इज डिसबर्स्ड अमाउंटिंग 38,000 crore अंडर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिसमें कि 36 लेंडर्स इंक्लूडेड है। हु आर द मेंबर्स? 36 लेंडर्स इंक्लूडिंग पब्लिक, प्राइवेट, RRB, कोऑपरेटिव बैंक, NBFC एटसेट्रा। ठीक है। सर्विसेज, ULI लेवरेजेस 50+ डाटा सर्विसेज, मतलब वो आपके 50 टाइप के डाटा को एनालिसिस करके आपके लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है। जैसे कि बहुत सारे बैंक में आपके सिविल, आपके बैंक बैलेंस, उसके बेसिस पर आपको ऑटोमेटिक लोन मिल जाता है, इंस्टा लोन मिल जाता है। उसी तरह से ULI एक ऐसा सर्विस होगा जिसमें आपके कैलिबर, आपके रिपेमेंट कैपेबिलिटी, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपके सैलरी, आपके बैंक अकाउंट के एवरेज बैलेंसेस, अगर आपको KCC दिया जा रहा है तो आपके लैंड रिकॉर्ड्स या आपके प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, सेटेलाइट सर्विसेज में से आपके जियो टैग्ड लोकेशन, करेंट एड्रेस, प्रॉपर्टी एड्रेस, ये सब को देखते हुए आपको लोन मिल जाएगा। 12 टाइप के लोन कैटेगरीज है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, MSME, ये सब अवेलेबल है। ई मुद्रा लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, सब कुछ रहेगा ULI के तहत। गॉट इट? For more such classes, videos, notes, quiz, test series, etc., you need to register for a dedicated course in our application or from our website. Moreover, you can also enjoy few of our premium sessions in member-only mode. So for that, you need to click on join button available after your subscription in YouTube. So stay tuned, stay prepared. तो अगस्त 2023 से RBI ने इसको पायलट बेसिस पर चलाया हुआ है। ठीक है, तो इट्स ए पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन RBI इंजेक्ट्स 5.1 बिलियन लिक्विडिटी थ्रू FX स्वैप। FX स्वैप क्या होता है? फॉरेक्स स्वैप होता है, क्योंकि RBI को लिक्विडिटी इंजेक्ट करना है। डॉलर, क्योंकि डॉलर के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, रूपी के प्राइस ड्रॉप हो रहा है।
बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है। इसके चलते, क्यों लिक्विडिटी की कमी है बैंकिंग सिस्टम में? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपने हाईएस्ट पीक पर था। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तब लोग लोन कम लेते हैं, लोन कम लेते हैं तो कंजम्पशन कम होता है, खर्चा कम होता है। सेकंड, जो भी सेविंग है, लोग चाहते हैं कि अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बैंकों में, तो चलिए एफडी कर देते हैं। तो एफडी करते हैं तो आपका लिक्विडिटी कम हो जाता है, खर्चा भी, हाई इंटरेस्ट रेट के कारण से लोन कम लिया जाता है, और हाई इंटरेस्ट रेट के कारण से लोगों की सेविंग्स हैबिट बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई व्हेन देयर इज ए हाई इंटरेस्ट रेट regime, people use it to save more and borrow less. Save more and borrow less. That results in liquidity crunch. Getting my point? Getting my point? Yes. So what is swap mechanism? RBI buys dollars now, and after 6 months, they will sell dollars and buy rupee. They will reverse this transaction. So RBI wanted 5.1 billion, but they got 25.59 billion. They got offer of 25.59 billion, but they finally accepted 28 bids worth $5.1 billion. Got it? RBI Ombudsman resolves 95% of its complaints in FY 2025. Almost 9,34,355 complaints is now addressed through RBI Integrated Ombudsman Scheme. What is Integrated Ombudsman Scheme? Integrated Ombudsman के scheme के तहत कौन कौन आता है? What is RBI's Integrated Ombudsman Scheme? ठीक है, 95% complaints were resolved during the year. Complaints increased by 33%, almost 32.81%. What is ULI? ULI एक इंस्टा लोन का प्लेटफॉर्म है, आपको इंस्टेंटली लोन मिल जाएगा। ठीक है, रिजोल्यूशन डिटेल्स 57% म्यूचुअल कंसेंट में सेटल हो चुका है, मतलब बैंक और कस्टमर मिलके उसको समाधान कर दिया है। 40% कंप्लेंट को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। 40% कंप्लेंट्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है बिकॉज they were having no grounds. Highest complaints came in from चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। और ये आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, इसीलिए चंडीगढ़ में से ज्यादा कंप्लेन आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं? नॉट मुंबई, एमजी अली, मुंबई इज आरबीआई हेडक्वार्टर। आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन का जो मेन ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है। आपको भी कंप्लेन करना होगा तो आप चंडीगढ़ ऑफिस को कंप्लेन करेंगे। पहले 21 ऑफिसेस इन वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री हुआ करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अनफेयर प्रैक्टिसेस, जनरली मेजर अनफेयर प्रैक्टिसेस ये है कि इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम लोन सैंक्शन डेट, नॉट फ्रॉम लोन डिसबर्समेंट डेट। मान लीजिए मेरा लोन सैंक्शन हो गया 1 तारीख को, बट किसी कारण बस मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं लेता हूं पैसे 2 महीने के बाद। बट बैंक क्या करता है, आपका चार्ज लोन सैंक्शन डेट से अगर कर देता है तो ये एक मनमानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसा आया उसी दिन से लोन का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, या फिर अगर आपने डीडी इशू किया है फ्रॉम द इशुएंस ऑफ डीडी डेट। full month interest charge whereas the loan actually disbursed in the midst of the month। महीने के बीच में अगर लोन डिसबर्स हुआ है और उसी दौरान मतलब जो ईएमआई डेट आया आपके नेक्स्ट मंथ आ रहा है, बट आपने कस्टमर से पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया है, दैट इज ऑल्सो अनफेयर। सेकेंड, इनएक्यूरेट। थर्ड, इनएक्यूरेट एंड अनऑथराइज्ड चार्जेस, जैसे एमएबी, मिनिमम एवरेज बैलेंस के नाम पर चार्ज होता है, ये सब। गांव पे government to buy back G6 aggregating 30,000 crore. The government plans to buy back 5 securities worth 30,000 crore in face value through an auction in January 16th. This step aims to ease liquidity tightness in the banking system। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी टाइटनेस है। ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इनको ओएमओ कहते हैं। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप लोगों से रेज करते हैं ताकि आपके जो फिस्कल डेफिसिट है वो मैनेज हो जाए, फिर आप अचानक से उस सिक्योरिटीज को बाय बैक करते हैं लोगों से, यानी कि आप रीपेमेंट कर देते हो लोगों को, या फिर गवर्नमेंट अपना लोन फोरक्लोज कर रहा है। When government buybacks its own securities, that technically means government is foreclosing or part paying, prepaying its loan obligation।
ठीक है, द बैंकिंग सिस्टम करेंटली फेसेस ए लिक्विडिटी डेफिसिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़। आज ऑफ जनवरी 9 बैंकिंग सिस्टम के पास 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डेफिसिट है। The deficit is attributed to RBI's forex market intervention to stabilize the rupee and low government spending। गवर्नमेंट खर्चा कम कर रहा है क्योंकि मेजर इलेक्शंस नहीं थे। और सेकंड चीज ये है कि फॉरेक्स मार्केट में रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए जो डॉलर का सेल हो रहा है, इसी के वजह से देयर इज ए लिक्विडिटी क्रंच। Over 90,000 income tax pays withdrew wrongful deductions worth 1,000 crore। बस इतना जानना जरूरी है, आजकल इनकम टैक्स बहुत टाइट हो चुका है। तो 1,000 करोड़ रॉन्गफुल डिडक्शन लिया है। एटीसी एटीडी में जब आप क्लेम करते हो ना, 1.5 लाख का लिमिट होता है, तो देयर आर मिसमैचेस। ठीक है, तो आजकल जो है विश्वास जो व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग, ठीक है, विश्वास से विवाद, विवाद से विश्वास तक। ठीक है, पहले डिस्प्यूट्स रेज हुआ करता था, अभी फेसलेस ऑन ए बेसिस ऑफ द क्लेम्स मेड बाय द असेसी। जो असेसी क्लेम करता है कि मेरा 1.5 लाख का मैंने एटीसी क्लेम किया हुआ है, उससे कोई डॉक्यूमेंट ना लेते हुए इनकम टैक्स उसके बातों के ऊपर भरोसा करके उसको दे देता है। ठीक है, हाँ, जिसके केस में डाउट होता है उसको क्लेम के प्रूफ्स देने होते हैं। इफ यू नाउ गो एंड असेस योर वन इनकम टैक्स रिटर्न, यू विल फाइंड कि आपको एटीसी में क्लेम 1.5 लाख क्लेम करने के लिए कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स प्राइमा फेसी आपके ऊपर भरोसा करता है। ठीक है, पहले विवाद होता था, अभी विश्वास हो रहा है, विवाद से विश्वास तक। मतलब नाउ दे बिलीव इन द टैक्स पेयर, बट दीज टैक्स पेयर्स, ओवर 90,000 टैक्स पेयर्स हैव चीटेड द गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पे विश्वास होता है वहीं पे धोखा होता है, राइट। जब आप जिस आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? यस, दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन। ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन। और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट। सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।